नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के सामने स्थित प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ आदिशक्ति सुंदरी भवानी चुटकी देवी मंदिर में जानकी नवमी पर विशेष आयोजन हुआ। मंदिर के महंत रमेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, एक दिन पहले अखंड रामायण पाठ, फिर हवन व कन्या पूजन किया गया। शाम को विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दौरान महंत ने सभी भक्तों को जानकी नवमी की शुभकामनाएं दी और कहा, आयोजन वर्षों से चला आ रहा है। मंदिर का संबंध धर्म ग्रंथों से है। मान्यता है कि राजकुमारी ने यहाँ तपस्या कर भगवान श्री राम के दर्शन पाए और चुटकी बाजार कर सरयू में स्नान कर मोक्ष प्राप्त किया। तभी से मंदिर का नाम चुटकी देवी पड़ा। ये देवी का मंदिर है, तो ये भगवान राम टाइम का मंदिर है। भगवान राम जब पैदा हुए सारे देवी देवता आए थे, तो माता जी भी आई थी। तो माता जी भगवान राम को चुटकी बजा के खिलाते थे। और जब भगवान स्वधाम जाने लगे तो उनको स्थान दे के चुटकी देवी नाम से। तो आज माता जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जानकी नवमी। तो यहाँ पे एक दिन पहले जो है अखंड रामायण बैठ जाता है। अब अखंड रामायण आज कल बैठा था, आज पूरा हुआ। उसके बाद सुबह हवन हुआ है। अब एक कन्या पूजन हो रहा है। कन्या पूजन में पंडाल लगा है, अब भंडारा होगा। क्या कहेंगे जाके भक्त? तो इस एरिया जितने भक्त हैं माता से जुड़े हैं, मैं सबको माता जी के साथ आशीर्वाद दे रहा हूँ, वो सुखी और संपन्न रहे। कितने सालों से कार्यक्रम करते हैं? ये कार्यक्रम बहुत दिन से हो रहा है, आज से बरसों हो गए। पहले छोटे स्तर पर होता था, तो अब जितने लोग जुड़ते चले गए हैं उसे रूप ले लिए। कौन सा मंदिर है, क्या नाम है? हमारा नाम तो रमेश कुमार श्रीवास्तव है और ये चुटकी भवानी का मंदिर है। बाद में माता जी सुंदरी भवानी नाम से प्रसिद्ध है। दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें है, तुम्हें ही याद सुंदरी वाला। पहले उस जमाने जो लड़कियां पैदा होती थी तो संस्कृत में शब्द है बाला मानी भवानी। तो लोग कहते थे कि भवानी आएगी, तो ये माता जी बाद में सुंदरी भवानी नाम से बनी। ये उनके नाम से पत्थर लगा चुटकी। अयोध्या के पूरा बाजार CSC रोड पर स्थित सक्षम मेडिकल सेंटर अब क्षेत्र के लोगों को 24/7 आपातकालीन सेवा उपलब्ध करा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अभय सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान अस्पताल की MD डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी ने आए हुए अतिथि अभय सिंह का भगवान राम की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। इस मेडिकल सेंटर में जनरल ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, फिजियोथेरेपी, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, बच्चेदानी की गांठ, ECG मशीन द्वारा हृदय की जांच, पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन, हड्डी का ऑपरेशन, न्यूरोसर्जरी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजेशन समेत आधुनिक मशीनों द्वारा उपचार की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर साक्षी के अनुसार मरीजों को अब छोटी बड़ी समस्या के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपात स्थिति में तत्काल संपर्क के लिए मोबाइल नंबर 83 18 37 50 86 और 99 84 20 51 22 जारी किए गए हैं। यह सेंटर गतिमान हॉस्पिटल, देवकाली बाईपास, अयोध्या से संबंधित है। स्थानीय लोगों ने CSC रोड पर 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा शुरू होने पर राहत जताई है। इस अवसर पर आस्थि वर्मा फार्मासिस्ट, डॉक्टर RK पांडे फिजिशियन, प्रशांत पटेल DMLT, लैब टेक्नीशियन, राजेश सिंह नारायण मेडिकल स्टोर, राकेश वर्मा फार्मासिस्ट, सरजू क्लिनिक रतिया आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। भैया पहले से इसको नमस्ते आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सक्षम मेडिकल सेंटर है और ये पूरा बाजार CSC से थोड़ा सा आगे है। इसका उद्घाटन यहाँ के विधायक भी अभय सिंह जी ने किया है। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में नॉर्मल डिलीवरी, DMC और महिला रोग विशेषज्ञ और जेंट्स के लिए हमारे यहाँ जेंट्स के लिए भी डॉक्टर रखे जाएंगे। और अभी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, आने वाले समय में फिर हम इसको में ऑपरेशन के लिए भी सुविधाएं बढ़ाएंगे। गर्भवती महिलाएं हैं तो पहली चीज तो उनको 12 से लेकर 3 बजे तक बाहर ना निकलें ज्यादा से ज्यादा, और नारियल पानी का सेवन करें गर्भवती महिलाएं, और नींबू पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, जिससे कि
पेशेंट को और बच्चे को दोनों स्वस्थ रहें, जिनको कोई समस्या ना हो, पानी संबंधित समस्याएं गर्मी से ना हो। एक डॉक्टर के लिए लोगों के लिए मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और घर में रहें, बाहर ना रहें, गर्मी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने अहम बदलाव किए हैं। परकोटा के 6 नए मंदिरों और सप्तर्षि मंदिर के निर्माण व ध्वजारोहण के बाद अब दर्शन प्रणाली को नया स्वरूप दिया गया है। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 प्रकार के पास जारी किए हैं, सुगम दर्शन और सामान्य दर्शन। सुगम दर्शन पास के जरिए श्रद्धालु रामलला, राम परिवार और परकोटा के 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे, जबकि सामान्य दर्शन पास में रामलला, राम परिवार, शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर और कुबेर टीले के दर्शन शामिल है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि अब एक पास पर अधिकतम 5 श्रद्धालु ही दर्शन करेंगे, जबकि पहले यह संख्या 8 थी। हालांकि बढ़ती भीड़ के चलते 8 मई यह सुगम और सामान्य दोनों ही दर्शन के सभी स्टॉल पहले से फुल हो चुके हैं। विशिष्ट दर्शन पास राम मंदिर ट्रस्ट व अधिकारियों की कोटे से जारी होता है। यह सुविधा राम मंदिर ट्रस्ट के वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। ट्रस्ट का कहना है कि यह बदलाव व्यवस्था की पारदर्शिता और समानता लाने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं श्रद्धालुओं को भारतीय परिधान में दर्शन करने की सलाह दी गई है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। ट्रस्ट के वेबसाइट के अनुसार पुरुष धोती कुर्ता व कुर्ता पजामा और महिलाएं साड़ी व पंजाबी ड्रेस यानी सलवार कुर्ती के दर्शन के साथ पहन सकती हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से श्रद्धालु राम भक्तों को दर्शन की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और लगातार यह जो है ट्रस्ट ध्यान रख रहा है कि जो भी दर्शनार्थी हैं उनको सुलभता से दर्शन हो जाए। वैसे सामान्य रूप से हजारों की संख्या में लोग दर्शन करते हैं, लाखों की संख्या में लोगों ने दर्शन किया, किसी भी प्रकार से उन्हें कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई उनको जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और ट्रस्ट ने भी सुविधा रखी है कि कुछ पास के द्वारा भी दर्शन होते रहें। इसमें सुगम दर्शन पास, सामान्य दर्शन पास की व्यवस्था की गई है। जो दर्शनार्थी वेबसाइट से 15 दिन पूर्व जो है अपने दर्शन पास निकाल लेते हैं, बना लेते हैं वेबसाइट पर, उन्हें सुलभता से दर्शन हो जाते हैं। वह भी एक प्रक्रिया है, वो करते आ रहे हैं। दूसरी बात, कुछ पास जो है काउंटर से बनते हैं, जिसमें ट्रस्टीगण जो है उन्हें अपना सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पास की व्यवस्था की गई है, जिससे दर्शनार्थियों की सुलभता हो जाती है। अभी जो है जो पास है जो वेबसाइट पर, यानी जो अब आप जाएंगे श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र की वेबसाइट पर, वहां जो पास की उपलब्धता है वह है सामान्य दर्शन पास और जो है सुगम दर्शन पास। इस प्रकार के दोनों पास की व्यवस्था की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आदरणीय महासचिव चंपत राय जी या हमारे जो ट्रस्टीगण हैं वह इस बात पर ध्यान देते आए हैं कि हम जो है जो भी राम भक्त हैं उन्हें सुलभता से और सुगमता से दर्शन प्राप्त हो। और सबसे पहले निवेदन यही किया जाता है कि आप जो है बिना पास बनवाए सीधे दर्शन प्राप्त करिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपको भगवान के स्वरूप देरी तक आपको देख सकते हैं, यानी उनके दर्शन कर सकते हैं, उसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी आप सुगमता से दर्शन कर सकते हैं। वह सामान्य दर्शन से ही उपलब्ध हो सकता है। अयोध्या धाम के छोटी देवकाली तिराहा सिंदूर तिराहा होगा। देश को समर्पित रामनगरी की अहम तिराहा होगा। रामनगरी में सिंदूर स्मारक बनाने की तैयारी। देवकाली मंदिर तिराहे का सौंदर्यीकरण होगा। ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में बनेगा भव्य स्मारक। 20 लाख रुपए से शुरू होगी परियोजना। तिराहे पर आकर्षण, लाइटिंग और डिजाइन की योजनाएं। फाइटर जेट स्थापना का भी प्रस्ताव। चौराहे के नामकरण पर महापौर ने दी सफाई। बिना प्रतिक्रिया नहीं बदला जाएगा नाम। छोटी देवकाली मंदिर के चौराहे का नाम रहेगा छोटी देवकाली मंदिर तिराहा। केवल स्थापित की जाएगी सिंदूर स्मारक। सिंदूर चौराहा राम को लेकर फैली थी चर्चा। धार्मिक आस्था और आधुनिक का संगम बनेगा स्थल। प्रमोद वन तिराहे को मृगदंड तिराहा बनाने की तैयारी। देखिए, अयोध्या को आज के हमारा महानगर पूरा बदल गया है
और इसके सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से बहुत से काम हुए हैं। यह जो देवकाली माँ देवकाली के मंदिर के सामने ये जो तिराहा है, ये बहुत दिन से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। हमारे नगर निगम के सभी जिम्मेदार लोगों के मन में, माननीय पार्षदों के मन में यह था कि इस चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाए। आज जानकी नवमी है और आज जैसे रामनवमी होती तो रामनवमी के ठीक 1 महीने बाद जानकी नवमी को ये माना जाता है कि आज माता जानकी का जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव के अवसर पर नगर निगम अयोध्या की तरफ से माता देवकाली मंदिर के प्रांगण के ठीक सामने जो खाली जगह पड़ी हुई थी तिराहे जैसे, इस पे हम लोग ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में एक सिंदूर की स्मृति बनाएंगे। यहाँ पर इसका चित्र भी आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया था थोड़ी देर में, और फिर उसकी लाइटिंग और सारी चीजें हम लोग उस तरह से करेंगे ताकि एक यहाँ आने वाले जो लोग माता देवकाली के दर्शन करने आ रहे हैं या रामपथ पे जो लोग इधर से गुजर रहे हैं, उनको न सिर्फ इसके सौंदर्य से प्रभावित करने की योजना है, बल्कि जब यहाँ से वो गुजरे तो माता जानकी चूंकि सौभाग्य की प्रतीक है, ये जो माता छोटी देवकाली है, यह उनकी कुल देवी हैं जिनको अपने साथ लाई थी। वह भी सौभाग्यशाली स्त्रियों को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ पे सिंदूर की स्थापना, कुल मिला के एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कि रामपथ से गुजरता हुआ व्यक्ति माता जानकी की कुल देवी का आशीर्वाद लेते हुए अपने सिंदूर का दर्शन करते हुए जाए और उसके सौभाग्य की वृद्धि हो। यह कल्पना है हम सभी की, हमारे नगर निगम के सभी जिम्मेदार लोगों की, और हम लोग इसको इस तरह है। अच्छा, इस चौराहे के नामकरण को लेकर बात हो रही थी, तमाम चीज कोई नामकरण जैसी कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ से लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं। नामकरण की एक प्रक्रिया है, उसको नगर निगम की कार्यकारिणी में लाकर उसको नगर निगम के बोर्ड से पास कराए बिना हम लोग किसी चौराहे तिराहे का नामकरण नहीं कर सकते। उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है हमारी, वो एक संविधान की दी गई हुई व्यवस्थाओं से सारी चीजें चलती हैं और उस व्यवस्था के अंतर्गत ही कोई किसी का नाम बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी कोई प्रक्रिया तो हुई नहीं। कितने करोड़ की लागत से तैयार किया? नहीं, हमारे अभी शुरुआत में इसके लिए 20 लाख रुपए नगर निगम ने 15 वित्त से दिया है इसके लिए, और इसको और अच्छे से करेंगे। आगे प्रमोदबंद तिराहे को भी हम लोग बहुत जल्द ही हम लोग वहाँ पे उसको मृदंग तिराहे के तौर पे विकसित करने जा रहे हैं, क्योंकि वो आगे वहाँ पे स्वर्गीय पागलदास जी का आश्रम है, थोड़ा सा आगे चल के उसको भी हम लोग एक मृदंग तिराहे के तौर पर विकसित करने जा रहे हैं। उसका भी हम लोगों ने बजट दे दिया है, उसकी भी व्यवस्थाएं बन गई है, उसको भी हम लोग। और इस तरह की बातें हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है। नगर निगम में भी किसी भी चौराहे तिराहे के नामकरण के लिए एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था